गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपको क्लियर कराया था रियल नंबर से लेकर आपको फ्रैक्शन तक। आज हम बात करेंगे किसकी? इंटीजर्स की। देखो बस है इंटीजर्स इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। यानी कि जो नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव और उसके साथ में हम क्या कर लें, जीरो को इंक्लूड कर लें तो हमारे क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन है ये। एग्जाम्पल फॉर -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अप टू प्लस इनफाइनाइट एंड डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। तो ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स होंगे। तो आज बात करेंगे किसकी? होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं इफ वी ऐड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड ए होल नंबर्स। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4। यानी कि आप हिंदी में सुने तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या में शून्य जोड़ दें तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। होल नंबर के बाद में बात आती है किसकी? नेचुरल नंबर की। क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जीरो को उसको एक्सक्लूड कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 क्या जाएगा? नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर है आपके काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अप टू। नेचुरल नंबर में से अब हमारे क्या आगे हैं निकलकर? प्राइम नंबर्स। तो नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। 2 is the smallest and only even prime numbers. There are 50 prime numbers from 1 to 50 and 1 to 125 prime numbers. How to check whether a number is prime or not? हमें कैसे पता लगे कि हमारा ये प्राइम नंबर है भी और नहीं है? तो मान लो कि हमारे पास ठीक है 91 एक नंबर है। 91 को देखना है किस नंबर के पास में, एक किस नंबर का स्क्वायर के पास मारा है। तो 81 का स्क्वायर है, 81 स्क्वायर है किसका? 9 का। तो 9 से जितने भी नंबर स्मॉलेस्ट होंगे, सपोज कर 2, 3, 5, 7 ठीक है एंड 9 भी इंक्लूड कर लें। यदि 91 जो नंबर है इनमें से किसी से डिवाइड होता है तो ये कंपोजिट होगा, और ये इन नंबरों में से किसी से डिवाइड नहीं होता है तो क्या होगा? ये प्राइम नंबर है। अब यहां पर हम यदि 2 से डिवाइड करें तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड करें तो नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन 7 से क्या होगा? 91 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स? 13 टाइम्स। तो 91 कैसा नंबर है? हमारा प्राइम नंबर नहीं है। कैसा है? कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर की बात करेंगे हम प्राइम नंबर के बाद में। अब एक एग्जांपल और लिखते हैं। सपोज करो हमारे पास में है नंबर आपका 71। तो 71 है हमारा 64 के स्क्वायर। एक स्क्वायर नंबर लेते हैं 64, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसका स्क्वायर है? 8 का। तो यहां से लेंगे 2, प्राइम नंबर 3, 5, 7 ठीक है। तो अब इससे डिवाइड करके देखते हैं हम। ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं 5 से होगा और ना ही 7 से होगा। तो 71 कैसा नंबर है? हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को आप इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं। किसी नंबर को आपको पता लगाना है कि प्राइम नंबर को हम किस तरीके से पता लगाएं कि हमारा प्राइम है या कंपोजिट है। तो अब बात करेंगे किसकी? कंपोजिट नंबर की। तो बात करते हैं किसकी? कंपोजिट नंबर्स की। नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10। अब इसके 2 से 4 कैसे फैक्टर है? 4 है तो 4 है किससे डिवाइड होगा?
1 से, 2 से, 4 से, 6 है, 1 2 3 एंड 6। तो इसके फैक्टर है मोर देन 2 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर है तो कैसा नंबर है, कंपोजिट है। एग्जैक्ट 2 फैक्टर है तो कैसा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। और 1 मैंने बताया था ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, क्योंकि 1 का ओनली कितना फैक्टर होता है, 1 होता है। ठीक है, तो बात कंपोजिट नंबर की होगी। और कंपोजिट नंबर के बाद में चलते हैं हम किस पर, इवन नंबर। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स एनी इंटीजर्स which on division by 2 gives 0 as the remainder is called as an even number. Example 2 4 6 8 10 up to 1। इस टाइप के कैसे नंबर होंगे, इवन होंगे, यानी कि जो नंबर हमारे किससे हो जाएंगे, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर होगा हमारा 0, तो होंगे हमारे इवन नंबर। बात करते हैं ओड नंबर्स की। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स विच ऑन डिवीजन बाय 2 गिव्स 1 एज द रिमाइंडर इज कॉल्ड एज एन ओड नंबर। एग्जांपल होंगे 1 3 5 7 डॉट डॉट। इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर, यानी कि जिन नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर क्या मिले, 1 मिले, तो हमारे होंगे ओड नंबर। ओड नंबर्स के बाद में बात करते हैं किसकी, को-प्राइम नंबर्स की। तो 2 नेचुरल नंबर्स आर को-प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1 आर कॉल्ड प्राइम, को-प्राइम नंबर्स। एग्जांपल सपोज लेते हैं हम 1, 2, 3, 2, 4, 5, 7, 8 are co-prime numbers। तो नंबर्स के बारे में बात करी हमने और नंबर्स को पहले डिफाइन किया, कहाँ से, नंबर से, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर रियल नंबर्स को डिफाइन किया, रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल नंबर को डिफाइन किया फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। इंटीजर्स को डिफाइन किया नेगेटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में, जिनको नॉन नेगेटिव को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिफाइन कर दिया, 0 में और आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में, जिनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। तो अब क्या काम कर रहे हैं, हमने पीछे से नंबर से हमने रियल और कॉम्प्लेक्स से डिफाइन किया था। अब एक बार इन्हीं सभी चीजों को हम पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट करेंगे और कहां पर पहुंचेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पर पहुंचेंगे। किसके, एक डायग्राम के द्वारा, डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं जो मैंने अभी पढ़ाया है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, क्या है, नेचुरल। नेचुरल में क्या कर देंगे, 0 और इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे होल नंबर होंगे। 1 2 3 4 हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। 0 और इंक्लूड कर दिया इन नेचुरल नंबर के साथ में, क्या बन गया, होल नंबर। अब इस 0 के साथ में हमने क्या करा, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स यानी नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूड कर दिए। यानी कि सपोज करो आप बिजनेस करते हो कोई भी, तो बिजनेस में कभी कभी नुकसान भी होता है, लॉस होता है, तो लॉस के लिए क्या साइन आया, नेगेटिव। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। ठीक है, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए क्या सिंबल आया, 0। ठीक है, किसी से आप कोई भी चीज ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसकी काउंटिंग के लिए क्या नेचुरल नंबर, क्या नंबर्स आए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। होल नंबर किस टाइप का होता है, 0 को होल नंबर बोलते हैं क्योंकि होल के टाइप का होता है। आप जैसे बोर्ड है, बोर्ड में भी हम यहाँ किसी वॉल में होल करते हैं तो कैसी शेप होती है, इस तरह की, तो इसका नाम क्या दे दिया, होल नंबर 0। तो ये होल नंबर हो गए। उसके बाद में नेगेटिव साइन वाला है, तो बताया था इंटीजर्स हो गए। उसके बाद में कुछ आते हैं, उसके बाद में आते हैं आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कोई भी पार्ट, जैसे ब्रेड है, ब्रेड के पार्ट कर दिए हमने 2, ये पार्ट को बोलते हैं हाफ, यानी कि 2 पार्ट कर दिए, 2 में से
ये पार्ट कितना है 1, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे रिटिन में 1/2। तो इस 1/2 का नाम क्या हुआ फ्रैक्शन। तो रेशनल यानी कि P अपॉन Q, P अपॉन Q, P और Q क्या है इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर्स में एक चीज और इंक्लूड होगी फ्रैक्शन, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में, तो क्या बन गए हमारे रेशनल नंबर। तो कुछ नंबर बताया था होते हैं आपके √2, √3, √5, ये और इसके साथ इंक्लूड हो गए तो आपके हो गए इरेशनल नंबर। तो हमने इंटीजर्स में रेशनल और इरेशनल ऐड कर दिए, तो वो हो गए हमारे क्या रेशनल और इरेशनल नंबर। तो इन सभी को रेशनल और इरेशनल और ये सभी जो नंबर्स हैं इनको क्या बोलेंगे हम रियल नंबर। तो ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर के साथ में यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, तो ये आपका आंसर होगा राइट कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं रियल होते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछा ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर होगा नो, सारे होल नंबर क्या होते हैं नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 नेचुरल नहीं है, 1 2 3 4 5 हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यदि हाँ ये पूछा क्वेश्चन जाए कि सम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो कुछ होल नंबर क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो होल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 भी होते हैं, तो वो नेचुरल भी होते हैं। तो यदि सम आ जाए बाहर से अंदर की तरफ तो हमारा आंसर होगा राइट यानी कि ट्रू होगा, और यदि ऑल आ जाए तो आंसर क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है। अब रेशनल और इरेशनल ये सारे नंबरों को हमने इंक्लूड कर दिया, बता दिया क्या नंबर आए रियल नंबर। और रियल नंबर के साथ में हमने क्या एक पार्ट और जोड़ दिया जैसे 2 + i√3, तो ये कैसा नंबर बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये सबको दोनों को मिक्स कर दिया है तो क्या बन गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये डायग्राम है नेचुरल नंबर से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक का, ठीक है। इसमें हमने ये नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग की और हम कहां पर पहुंच गए कॉम्प्लेक्स नंबर पर। वहां पर कहां से स्टार्ट किया था रियल नंबर से स्टार्ट किया था, रियल और कॉम्प्लेक्स से, और कहां पर आए थे हम नेचुरल नंबर पर, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आज की क्लास के लिए थैंक यू। प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही क्लियरली तरीके से हम समझेंगे पढ़ेंगे, उसमें से एक एक चीज को हम डीपली से समझेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए आप देखते रहिए इंडियन मैथमेटिक्स, ठीक है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना।